नमस्कार। स्वागत है आप सबका कहानियों के इस शहर में। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी लिखकर बताएं कि आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मैं फौजी अभिमन्यु सिंह आज पूरे 6 महीने बाद अपने घर जा रहा हूँ। यहाँ इंडियन आर्मी जोरहाट आसाम में पोस्टेड हूँ। छुट्टी की एप्लीकेशन तो काफ़ी पहले डाल रखी थी, पर कुछ सुरक्षा कारणों से छुट्टी सैंक्शन नहीं हो पा रही थी। भैया, फौज का मामला है, ज़्यादा अपनी जोर जबरदस्ती भी नहीं चला सकते। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। आज अचानक पता चला कि मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। बस फिर क्या था, उसी दिन शाम को घर के लिए रवाना हो गया। घर में खबर नहीं की कि सरप्राइज दूंगा तो बीवी, बच्चे, माँ बाप खुश हो जाएंगे। पहले ट्रेन से गुवाहाटी तक गए और फिर वहां से दिल्ली के लिए फ्लाइट मिल गई। अगली सुबह 9-10 बजे मैंने दरवाजा खटखटाया। पिताजी ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गए। आश्चर्य से बोल पड़े, अबे बेटा, तू अचानक कैसे? मेरा मतलब है सब ठीक तो है ना? मैंने पापा के चरण स्पर्श करके कहा, हाँ पापा, कल सुबह अचानक पता चला कि छुट्टी मंजूर हो गई है। मैंने शाम की ट्रेन ले ली और गुवाहाटी से फ्लाइट लेके फुर्र से आपके सामने। कहते कहते मैंने घर में चारों तरफ नजर दौड़ाई। बड़ा ही सन्नाटा छाया हुआ था। रीमा, मेरी पत्नी, और श्रेयस, मेरा बेटा, कहीं नहीं दिखे। मेरे ध्यान को तोड़ते हुए पापा ने पूछा, तुमने अपने आने की सूचना नहीं दी बेटा? चारों तरफ से अपना ध्यान समेट के मैंने पापा की ओर देखते हुए बोला, वो मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। अचानक आवाज सुन के माँ भी आ गई और मैंने माँ के भी चरण स्पर्श करके पूछा, माँ, घर के बाकी सब लोग नहीं दिख रहे? माँ हंसते हंसते बोली, अरे हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तेरे बाकी सब लोग। बहू के पिता बीमार चल रहे हैं, 2-3 दिन में हालचाल लेकर वापस आ जाएगी। कितने दिन की छुट्टी आया है? माँ ने पूछा। माँ, 15 दिन की, मैंने कहा और धीरे से अपना सामान अपने रूम की ओर ले जाने लगा। मन में पत्नी और बेटे को देखने की इच्छा तीव्र हो रही थी। मन ही मन सोचने लगा, कहा बे, आए थे मैडम को सरप्राइज देने, मैडम ने तो तुझे ही सरप्राइज दे दिया। घर के बूढ़े बुजुर्गों को तो हम कई बार मार मार के घर आने का कॉल मंगवाते थे, पर ये न पता था कि कभी ये बूढ़े बुजुर्ग हमारे बीच दीवार बनने का भी काम करेगी। अरे एक दिन बाद बीमार हो जाते ससुर जी तो क्या बिगड़ जाता, कम से कम मेरी मैडम से मुलाकात तो हो जाती। अब यह कमरा जैसे काटने को दौड़ रहा है। राम राम राम, मैं ये क्या सोचने लगा, चलो चोरी से मिलाते हैं। अरे बापू को पता चला तो जिंदा ही गाड़ देंगे। मेरे पिताजी भी आर्मी के रिटायर्ड हवलदार और ऊपर से मेरा जाट हरियाणवी परिवार, एकदम जैसे करेला और नीम चढ़ा। मुझे तो सीधे अपनी जयमाला के स्टेज पर ही बीवी की शक्ल देखने को मिली थी। पापा, ताऊ, चाचा जाके लड़की देख आए और शादी भी तय कर दी। मैंने देखने की बात की तो फ्रंट हो गए, बोले तू क्या देखेगा छोरी में, हम देख आए ना, हाथ मुंह पाँव सब एकदम ठीक, अब ज्यादा चौधरी मत बन, जीवन भर तुझे ही देखना है उसको। बापू और ताऊ जी ने ऐसा आंखें चौड़ी करके और भौवें तान के हाथ में लिया हुआ लठ जमीन पे पटकते हुए बोले। मेरे तो सारे शब्द जैसे एक पोटली में बंद के मेरे पेट में चले गए। आज 4 साल हो गए हैं शादी को। खास मौकों के अलावा अब तक कभी ससुराल न गया था। ससुराल मेरे घर से कोई 20 किलोमीटर दूर एक गांव में था। पर मैं भी ठहरा जवान जाट। मेरी तो हालत ऐसी जैसे कहा भी न जाए और रहा भी न जाए। फिर भी हिम्मत बांध के शाम को बापू के साथ खाना खाने बैठा तो बोल पड़ा, पापा, मैं सोच रहा था कि जाके ससुर जी के हालचाल ले आऊं। बात अभी पूरी भी ना हुई थी कि पापा बोल पड़े, अरे 3 दिन बाद बहू को लेने जाएगा तो ले लीजिए ससुर के हालचाल। आज ही फोन पे बात हुई है समधी जी से, इतने दिन बाद गई है, रह लेने दे बहू को 2-3 दिन। तू कौन सा अभी आज के आज वापस जा रहा है? पर बापू, मैं बोला कि जो उम्मीद थी वही हुआ। बापू ने मुझे शांत करके बोला, बस अब खाना खा,
छोटी छोटी बात में ससुराल जाएगा तो इज्जत खत्म हो जाएगी। अब तो और कुछ भी बोलना व्यर्थ था। किसी हिटलर से कम ना लग रहे थे बापू मुझे। पर क्या करेगा अभी बेटा, मैं मन ही मन सोचने लगा। 3 दिन ना जी ना, कैसे कटेंगे 3 दिन मेरे, कुछ तो करना पड़ेगा। रीमा से बात की तो यही कहने लगी, यहाँ के हालात को देखते मैं कैसे कहूँ कि मुझे अभी जाना है। मैं नहीं कह सकती, समझा करो। बस 3 दिन की तो बात है, और दे लो सरप्राइज। पर भाई मैं तो ठहरा फौजी आदमी। कहते हैं फौजी थोड़ा सनकी होते हैं। एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया। कोई आइडिया सोचना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यही सोचते सोचते ना जाने कब नींद आ गई। अगली सुबह स्टेडियम जा रहा था जॉगिंग करने, तो देखा कि शेरशाह मूवी लगी है, वही अपने सिद्धार्थ भाई वाली। मूवी का पोस्टर देखते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया बिजली की तरह कौंधा और पिक्चर की 3 टिकट लेके मैं घर पहुंचा। माँ पापा से बोला, आज 12 से 3 बजे का मूवी का टिकट ले आया हूँ पापा, आर्मी वाली बड़ी अच्छी मूवी लगी है। कहते कहते माँ की तरफ मुड़ा और बोला, जल्दी काम ख़त्म कर लो, बड़ी अच्छी पिक्चर है। पापा तो आपको ले नहीं जाते, आज मेरे साथ चलना, आपको अच्छा लगेगा। कहकर मैं नहाने चला गया और पापा मोटरसाइकिल को चमकाने में व्यस्त हो गए। ठीक 11:30 बजे मैं ऑटो ले आया। माँ पापा को बैठा दिया और खुद मोटरसाइकिल ले लिया। पापा बोल पड़े, तू भी आ जा, इसी में है तो जगह, बेकार ही पार्किंग का पैसा भरना पड़ेगा। नहीं पापा, वो मैंने चंदर मेरा दोस्त, उसको भी बोल रखा है, सो उसको भी लेकर अभी आता हूँ। तब तक आप मुझे दीप पैलेस में मिलो। कहकर मैंने अपनी गाड़ी बढ़ा ली और कहीं एकांत जगह देखकर गाड़ी रोक दी और जेब से मोबाइल निकाला और झट से रीमा को कॉल लगाया। हेलो, उधर से मैडम की मधुर आवाज़ आई। आ रहा हूँ मिलने मैडम जी, तैयार हो जाओ, मैंने गर्व से बोला और वो डर गई। ये क्या बोल रहे हो, पापा ने आने को बोल दिया, पर यहाँ तो कुछ भी कॉल ना आई। अरे बस बस, कितना बोलोगी, ज़रा सांस ले लो, मैंने उनको बीच में ही टोकते हुए बोला। तुम अपने कॉलेज के पीछे वाले बाग में आधे घंटे बाद मुझे मिलना, मैं वहीं पहुँचूँगा। और हाँ, यहाँ किसी को भी यह पता नहीं है और किसी से कहना भी मत, नहीं तो मेरे पिताजी मुझे कल के कल ड्यूटी रवाना कर देंगे। कहकर मैं हंस पड़ा, और बेटे को मत लाना, बड़ा शरारती है, सबको बता देगा। अच्छा, मिलता हूँ, बाय। सिनेमा हॉल में माँ पापा की सीट आगे बुक कराई और अपनी 5 लाइन छोड़कर पापा ने पूछा तो कह दिया, हाउसफुल मूवी है पापा, एक साथ 4 टिकट नहीं मिले तो मैंने अपनी और चंदर की पीछे लाइन में ले लिया। बस फिर क्या था, इधर पिक्चर स्टार्ट हुई कि 5 मिनट बाद मैं चुपके से थिएटर से बाहर, और 2 मिनट बाद मेरी बाइक तो जैसे रॉकेट बनी जा रही थी। सड़क पे तो मैं किसी को अपने से आगे देखना ही नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था कि मुझे ही सबसे ज़्यादा जल्दी पड़ी है। आज ही तोता पिंजरा तोड़ के उड़ा था। मन में गाना बज रहा था, आज उनसे फिर से मुलाकात होगी। बाग में रीमा का सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मन को बड़ा सुकून मिला। मूवी खत्म होने से पहले मैं फिर से अपनी सीट पर था। मन में गर्व हो रहा था कि मेरा प्लान भी सक्सेसफुल हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन भाई साहब, फौजी बाप को चकमा देना इतना आसान होता तो क्या बात थी। बाप तो आखिर बाप ही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे पता चल जाएगा। शाम को तीनों लोग खाना खाने बैठे तो मैं यूं ही माँ से पूछ बैठा, और माँ, आपको पिक्चर कैसे लगी? पिक्चर तो अच्छी थी बेटा, पर लास्ट में हीरो मर गया, वह ठीक नहीं था। फिर पापा से बोला, पापा आपको तो फिर से कश्मीर की याद आ गई होगी, आप तो वहाँ ड्यूटी कर चुके हैं। हाँ बेटा, हमारी पिक्चर तो अच्छी थी, पर तेरी पिक्चर कैसी थी? सब ठीक तो है ससुराल में? ये सुनकर तो मेरी रोटी जैसे गले में ही अटक गई और मुझे खांसी आने लगी। फिर पापा ने ही पानी का ग्लास थमाते हुए बोला, आराम से बेटा, ले पानी पी। मैं पानी का एक घूंट गले से उतारते हुए बोला, ससुराल में तो सब ठीक ही होगा,
आपसे तो बात होती है ना, मैंने झेपते हुए बोला। न तू तो आज घूम आया न वहाँ तक, हम दोनों को पिक्चर हॉल में बिठा के तो तू ज़्यादा अच्छा बताएगा। अब तो मेरे जैसे पसीने छूटने लगे। मैं कहाँ गया था पापा? आपको किसने बोला? चंदर ने। मैं तो वहीं था, कहकर मैं आंखें चुराने लगा। चंदर ने कुछ न बोला, तेरी बाइक ने ही सब बता दिया बेटा। अब तो कितना और झूठ बोलेगा। सुबह मैं जब बाइक साफ कर रहा था तो उसका मीटर रीडिंग मैंने देखा था 1520 किलोमीटर था और शाम को 1580 किलोमीटर हो गया। बेटा अपना थिएटर तो सिर्फ 2 किलोमीटर है, ये 4 से 60 किलोमीटर कैसे हो गया? 60 किलोमीटर तो सिर्फ ससुराल घूम आने से ही हो सकता है बेटा, कहकर पापा हंसने लगे। अब बताओ, किसी ज्ञानी महाज्ञानी का दिमाग भी इतना न चल सकता था जितना मेरे पापा ने चला लिया। मन ही मन बोला, अभी बेटा इतना पढ़ा लिखा होना बेकार। सॉलिड प्लान तैयार किया था, फिर भी पकड़ गए। बस हंस दिया और बोला, मैं सिर्फ आधा घंटा बाग में ही आपकी बहू के साथ बैठकर आ गया, पापा घर नहीं गया था, कहकर अपना सिर खुजाने लगा। सॉरी पापा, अब ना होगा। यह सब सुनकर माँ पापा दोनों एक साथ हंस दिए, साथ ही मैं भी अपनी मूर्खता पे हंस दिया। तो दोस्तों, यह कहानी बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।